कोई ऐसा सीन नहीं है जो रोंगटा खड़ा नहीं कर सकता है। और लोगों को क्या संदेश इस फिल्म से देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि बाबू जगदेव प्रसाद जी का फिल्म देखें, और जो फिल्म नहीं देख सकते हैं वो पढ़ें, जो पढ़ नहीं सकते हैं गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ बैठ के और बाबू जगदेव प्रसाद जी के बारे में जानकारी लें। इस फिल्म में पटना में मात्र 2 ही सिनेमा हॉल में लगी है फिल्म। मतलब नहीं समझे आपका कहने का ये मतलब? पटना में बस 2 ही जगह पर ये सिनेमा घर में फिल्म लगी है। पटना में हम लोग सभी सिनेमा हॉल में फिल्म लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पटना में 98% जो सिनेमा हॉल है वो मनुवाद, सामंतवाद और जातिवाद का है। ये जयदेव बाबू के संघर्षों से क्या प्रेरणा लेते हैं? बाबू जगदेव प्रसाद जी के फिल्म से ये प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि बाबू जगदेव प्रसाद जी के विचार पर चलने की ज़रूरत है। विचार बाबू जगदेव प्रसाद जी का जो मिशन है उसको घर घर पहुंचाने की जरूरत है। 100 में 90 शोषित है, ये नारा जो रहा है, इनमें 90% लोगों को या सभी लोगों को इस फिल्म को देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। सामंतवादी जो जातिवादी है उसको भी देखना चाहिए कि उसका पूर्वज हम लोग साथ क्या किया है, ताकि हम लोग भी बाबू जगदेव प्रसाद के रास्ता पर चल के और उन लोग से बदला ले, तो ये ना कहे कि हम लोग साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप कर चुके हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गोल्डन दास है, मैं बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, जो पहले का जो जातिवाद था वो अभी भी है, ये फिल्म में देखने को उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज्यादा। बिल्कुल, और सीमा चरण पार है। क्या लगता है कि सर आप लोग खत्म कर देंगे? ये हॉल देखिए ना, यही अगर बाबू जगदेव प्रसाद जी जो नाम है, यही बाबू जगदेव पांडे जी होते तो सारा हॉल में आज मूवी चलता है, पूरे देश में मूवी चलता है। पूरे देश में जो है, पूरे देश स्तर पर इसको दिखाने के लिए क्या आप लोग कदम उठाइए? हम लोग तो हर तरह से तैयार हैं, लेकिन पूरे देश में हॉल आप बताए ना कि 98% जातिवाद का है, सामंती का है, मनुवादी का है। जो मनुवादी आपको स्कूल में नहीं घुसने दिया वो हॉल में घुसने देगा। जो मनुवादी बाबू जगदेव प्रसाद जी के नाम से नफरत करता है उनका मूवी देखने देगा। लेकिन ये फख्र की बात है और गर्व की बात है, देर से ही लेकिन दुरुस्त हुआ, और ये फिल्म जो है एक ऐतिहासिक हुआ है और बहुत अच्छा लगा ये फिल्म। आज आप बहुजन का नेता हैं, क्या लगता है आज 90% आज़ादी है, आज़ाद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 90% बहुजन बहुत खतरा में है, आज भी खतरा में। बिल्कुल बहुत खतरा में, खतरा नहीं बहुत जो खतरा। इस फिल्म को बहुत दिन से रोक करके रखा है, इस पर क्या कहना चाहिए? हम बोले तो कि ये सेंसर बोर्ड नहीं रोक के रखा था, जो जातिवादी सामंती जो सरकार है वो रोक के रखा था। अभी देखिए भीमा कोरेगांव वाला मूवी भी रोक के रखा है। तो आप लोग इस पे एक्शन क्यों नहीं, आवाज क्यों उठाते हैं? कहाँ हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं? कब हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? धरना देते हैं ना, कभी कुछ करते हैं। भाई साहब, अब बाबू जगदेव प्रसाद जी के मूवी आज देखें तो लगा कि नहीं, पुलिस के लाठी और जेल में कोई ताकत नहीं है जो आवाज़ को कोई दबा दे। जिसमें कट किया गया, म्यूट किया गया है, क्या कहिएगा उसके बारे में? बोले तो कि जातिवादी का सरकार है, ये इसमें मनमानी सिर्फ हो रहा है। अब बाकी यहाँ कलाकार लोग हैं, इनसे खुद पूछ लीजिए। देखिए यहाँ मिनट हम बोल देते हैं। हाँ जी। देखिए, ये जो जगदेव बाबू पर जो ये मूवी दिखाया गया, ये देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई लग रहा है। आज भी हमारा बहुजन समाज जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अति पिछड़ा है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, ये सब गुलाम है। किसका गुलाम है? इस देश के जो पावर हाउस है, न्यायपालिका का गुलाम है, कार्यपालिका का गुलाम है, और नेशनल मीडिया जो कॉरपोरेट का है उसका गुलाम है, और विधायिका का गुलाम है। क्योंकि इस देश में अभी भी लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का राज, जनता के द्वारा और जनता के लिए। लेकिन आज जो राज चल रहा है, यहाँ चल रहा है नेताओं का राज चल रहा है, अफसरों का राज चल रहा है, और पूंजीपतियों का राज चल रहा है, पुलिसिया राज चल रहा है। इसलिए जब तक जनता का राज नहीं आता है, यानी जनता के द्वारा नहीं होता है और जनता के लिए नहीं होता है, तब तक ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई, जिसको जगदेव बाबू ने अपने जिंदा दिली के साथ सीने पर गोली खाते हुए, कुर्था में गोली खाते हुए अपने शहादत दिया था, तो आज उनकी कारवा को हम लोग सैल्यूट करते हैं। और आज हम लोग गोल्डन दास भाई और सारे लोग जो बहुजन समाज के आए हैं लोग, हम लोग संकल्प लेते हैं कि जगदेव बाबू तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। जगदेव बाबू
तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आजादी की दूसरी लड़ाई है सत्ता के चारों पावर हाउस में 90% बहुजनों की हिस्सेदारी, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में और मीडिया में, सब जगह। तब जाकर के आज़ादी की लड़ाई ये सही मायने में आज़ाद होगा। इसलिए हम लोग ये आह्वान करते हैं कि जब तक गरीब का बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं बनेगा तब तक हमारे समाज को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय मिलने वाला नहीं है। हमेशा कहते कि 90 भाग हमारा 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है। धन धरती और न्यायालय में 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू कहते थे पहला पीढ़ी गोली खाएगा, दूसरा पीढ़ी संघर्ष करेगा, जेल जाएगा, और तीसरी पीढ़ी राज करेगा। और उसमें अरुण कुशवाहा जोड़ा है कि चौथी पीढ़ी आरक्षण विरोधियों को, संविधान विरोधियों को, मनुवादियों को जेल भेजेगा। यही हाई कोर्ट रहेगा, यही सुप्रीम कोर्ट रहेगा, यही जिला न्यायालय रहेगा और यही कानून की किताबें रहेंगी। लेकिन जजों की कुर्सियों पर बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा और अकलियत का बेटा बैठा होगा और जेल के सलाखों के पीछे मनुवादी, आरक्षण विरोधी ये लोग बंद होंगे। ये 5 साल से 10 साल में आना है। इसलिए बाबू कहते थे कि 10 का शासन 90 पर नहीं चला गया, 90% हमारा है, तो आज भी कहाँ कमी रह गई है? इम्प्लीमेंट कहाँ पे? बिल्कुल ये अटका हुआ है, इसलिए कि भेष बदल दिया है, लोगों ने भेष बदल दिया है। अब हमारे ही आदमी को, माने शोषितों को ही आगे करके वो सत्ता चला रहा है। तो अब लड़ाई को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। अब हम लोग को अपने ही समाज के गद्दारों और अपने ही समाज के वफादारों के बीच लड़ाई, गद्दारों का लिस्ट जारी करना होगा, समाज के वफादारों का लिस्ट जारी करना होगा। और आज दुश्मन सामने नहीं है, आरक्षण विरोधी आपके सामने नहीं आएगा, आप ही के आदमी को आरक्षण विरोधी बना के खड़ा कर देगा। तो आज थोड़ा सा लड़ाई को हम लोग को अपने ही समाज के गद्दारों और अपने ही समाज के वफादारों के बीच घुमाने की जरूरत है। ये हम लोग जगदेव बाबू के आज फिल्म से सीख लिए हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे।